धनतेरस हाँ का महत्व क्या है और धनतेरस हाँ पूजा शुरू कैसे हुई? जी मैम, तो बताया गया है शास्त्र में, जब समुद्र मंथन हुआ था देवता और दानव के बीच में, वो हम सभी को पता है। जी। तो समुद्र मंथन में पहले धनतेरस और किसकी कैसे पूजा बनाए। करनी चाहिए? सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो या कोई फोटो हो तो वो लगाना चाहिए। और फिर कुबेर जी है, वो तो बताया गया है कि कुबेर जी हमारे धन के भंडार देवता है। जैसे काफी सारे लोग लक्ष्मी जी के जो पैर के जो सिंबल होते हैं वो एंट्रेंस पे लगाते हैं घर के। दीवार होती है उन पे लगाना ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारे एंट्रेंस के नीचे का जो है, जो उनको ये रिप्रेजेंटेट करता है कि लक्ष्मी जी आए, उसने इसके यहाँ चरण दिए, वो हमारी मान्यता है। दिवाली में व्यापार की वृद्धि के लिए सबसे पहले उनके लिए माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा। तो ऐसे में विवाह जिनकी नहीं हो रही है या देरी हो रहा है वो क्या करते हैं? हम कुंडली के सप्तम हाउस होते हैं और काफी सारे दूसरे भी ग्रह होते हैं। जी जैसे हमने जी। विवाह की बात की, उससे सबसे पहले हमारे जहन में आता है मांगलिक दोष। ये हाँ, एक्चुअली है क्या? तो हमने जो सोचा उससे कहीं आगे बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसी ही चीज है। तो मांगलिक दोष कोई इतना भयानक नहीं है कि उनसे मांगलिक करने से हम मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ जय कृष्णवेणी, आपकी वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगेन एक और स्पेशल गेस्ट। आज हम बात करेंगे दिवाली की, दिवाली पूजा की, दिवाली रेमेडीज की, घर पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिवाली पूजन का मुहूर्त, हम सब बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, एक रिनॉर्ड एस्ट्रोलॉजर जो काफ़ी समय से एबीपी धर्मा लाइव में अपने सेशंस कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं और इनकी पूरी फैमिली हेरिडिटरी है, जिससे काफ़ी टाइम से वो लोग जनरेशन टू जनरेशन न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोलॉजर हार्दिक जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण मैम। नमस्ते सर, तो जी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिवाली जी के बारे में बात करेंगे। आप अपना जी। ज्ञान दीजिए, लोगों की कंफ्यूजन को दूर कीजिए। कि हम हाँ शुरुआत करते हैं धनतेरस से। धनतेरस हाँ का महत्व क्या है और धनतेरस हाँ पूजा शुरू कैसे हुई और धनतेरस हाँ में लोग बर्तन वगैरह क्यों खरीदते हैं? जी मैम, सबसे पहले तो ये पूजा का महत्व क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब हम जान लेते हैं तब हमारी ब्लेसिंग्स और श्रद्धाएं बढ़ जाती है। तो बताया गया है शास्त्र में, जब समुद्र मंथन हुआ था देवता और दानव के बीच में, वो हम सभी को पता है। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले जो अमृत कलश निकला था, उनके लिए समुद्र मंथन हुआ था। तो वो अमृत कलश लेके निकले थे, वो भगवान धन्वंतरी देव थे। ओके, फिर सब देवता और उन सभी ने भगवान की पूजा की। और बताया गया है कि धन्वंतरी देव हमारे जो हमारी इनकम होती है, हमारी जो कोई भी आमदनी होती है, उनको भी रिप्रेजेंटेट करते हैं। और दूसरी चीज है, वो हेल्थ को भी रिप्रेजेंटेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए ही हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो धनतेरस के दिन सबसे पहले हमें धन्वंतरी देव की पूजा करनी चाहिए, कुबेर देव की पूजा करनी चाहिए, और फिर लक्ष्मी देवी की पूजा करनी चाहिए। तो फिर तो बताया गया है कि आजकल बहुत सारी कंफ्यूजन है कि कब है पहले धनतेरस और किसकी कैसे पूजा मनाएं। करनी चाहिए? जैसे आपने कहा हाँ हमें 3 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। हाँ। धन्वंतरी देवी, हम्म। लक्ष्मी जी, कुबेर जी। पहले किसकी पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले हमें घर में किस तरह से पूजा करनी चाहिए, हो सके तो एक स्थापन बनाना चाहिए। लक्ष्मी जी। नारायण की मूर्ति हो या कोई फोटो हो तो वो लगाना चाहिए। वो एक विष्णु स्वरूप ही है जो धन्वंतरी देव है वो। तो धन्वंतरी देव का नाम जप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ज्यादातर मूर्तियां वगैरह रहती नहीं है। क्योंकि जी। और फिर कुबेर जी है, वो तो बताया गया है कि कुबेर जी हमारे धन के भंडार देवता है, तो उनका नाम जप से याद करना चाहिए उस दिन के। और फिर लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बहुत सारी यूट्यूब में देखते हैं कि पैसों की बारिश इनसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, लेकिन रियलिटी क्या है? तो बताया गया है कि लक्ष्मी जी को समझना बहुत जरूरी होता है कि समुद्र मथने जाता जगदानंद कारिका, कि समुद्र का मंथन हुआ था, उसमें 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी, पारिजात आदि सभी लक्ष्मी 14 रत्न उत्पन्न हुए, उनमें लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। समुद्र जी उनके पिताजी है। तो बताया गया है कि हरिप्रिया च मांगल्या ताम च श्रियम ब्रवंतु नः। जो लक्ष्मी जी है वो हरि के प्रिया है। मतलब जब ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः उस मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ में नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। वरना लक्ष्मी जी आती तो है लेकिन अचलित
वगैरह वहां से टिकी रहे, ऐसी लक्ष्मियां नहीं आती। इसीलिए सिर्फ लक्ष्मी जी का नाम जप ना कीजिए, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः पूजा कीजिए, धूप दीप नैवेद्य हो, भगवान का अगर कोई फोटो है तो उसमें अक्षत और कुमकुम लगाइए, और श्रद्धा से पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्रसाद अवश्य प्राप्त होती है, उसमें कोई संशय नहीं है। और दूसरी चीज है, श्री सूक्त आता है, वो लक्ष्मी जी का उस दिन जरूर पाठ करना चाहिए। हो सके तो हम श्री सूक्त का भी एक सेशन करेंगे, उसमें सभी हमारे सब्सक्राइबर जुड़ सके। आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, दिवाली पूजन के साथ। वो धनवंतरस जब भी है, शाम को उसका विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर मॉर्निंग टाइम में भी करता है तो भी उनका महत्व होता है। और शास्त्र में तो ये बताया गया है कि दिवाली से जो 20 दिन पहले होते हैं वो लक्ष्मी जी के दिन होते हैं। उसमें कोई भी हम पूजा पाठ अगर उनके रिलेटेड काफी सारे अनुष्ठान करते हैं जो बड़े लंबे चलते हैं, 5 दिन 10 दिन, तो वो इस दिन में किए जाने हैं। जो एक्चुअल में जिसको व्यापार में आगे बढ़ना है, उनको बिजनेस में बने रहना है, उनके लिए ये पूजा बहुत ही जरूरी होती है। और इस बार जो धनतेरस है वो है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन, और 10:32 के धनतेरस का प्रारंभ होता है। और उनकी पूजा का जो समय है वो हम शाम को 6 बजे या 7 बजे इवनिंग टाइम में कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का पूजा, धन्वंतरी देव को याद करके पूजा, और कुबेर जी की पूजा, इनसे हमें विशेष लाभ होते हैं जी। जैसे हम जानते हैं कि धनतेरस में हर कोई सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी हो, कोई ज्यादा खरीदता है, कोई कम में बर्तन खरीदते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं। तो इन सब का महत्व क्या है? इन सब का महत्व ये है कि जो भी उस दिन प्रागट्य हुआ था धन्वंतरी देव का, तो उस दिन के याद के लिए ये कोई नवी चीज घर में लाते हैं। लोग वाहन भी खरीदते हैं, अपना कोई 4 व्हीलर वगैरह, तो उनसे वो चीज ज्यादा टाइम तक बनी रहे, वो ज्यादा टाइम पर यही कर सके, इसीलिए उनका महत्व। अगर सोना कोई खरीदता है तो मेन इंटेंशन का यह है कि हमारा धन बढ़ता रहे, और हम हर धनतेरस को ये सोना खरीदे, चांदी खरीदे। और जो कोई भी कुछ भी नहीं खरीद सकता, तो एक वो सिंपल सा जो बर्तन आता है वो तो हर कोई खरीद सकते हैं। तो वहां से एक ये भी शास्त्र में बताया गया है कि हमें अगर भगवान ने धन दिया है तो कुछ उनका यथा उचित उनका यूज भी करना जरूरी होता है, जैसे कि कोई किसी को खाना खिलाना वगैरह। और ये जो भी चीजें हम लाते हैं तो एक तरीके से हम अपने घर में लक्ष्मी जी का निवास करवाते हैं, उनका इंटेंशन ये होता है। और मोस्ट ऑफ द सोना चांदी का बहुत ही महत्व है उस दिन खरीदने का, क्योंकि लक्ष्मी जी को उनसे ही रिप्रेजेंटेट किया जाता है। जी जी। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे चतुर्दशी की। आप हमें ये समझा सकते हैं कि जिनके घर पे काफी सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, या वो इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे जब पूजा वगैरह करते हैं, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे वो कुछ रेमेडीज कर सकते हैं? जी, तो इस बार हमारी चतुर्दशी है वो 30/10/2024 वो 1:15 दोपहर पे चतुर्दशी प्रारंभ होती है। और चतुर्दशी का महत्व समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें हमें कई बार मिसगाइड भी किया जाता है। ये रील्स के थ्रू या इसके थ्रू बताया गया है कि उसके अधिष्ठाता देव काली माता रानी है। माता रानी काली की पूजा करते हैं और भगवान कुल देवी की पूजा करते हैं। हमारे इष्ट कोई देवी देवता है उनकी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन हमें जो कोई भी हेल्थ इश्यू आता है, बार बार विघ्न आता है, लोग मानसिक रूप से भी परेशान है, तो इनकी पूजा करने से हमारा वो संकट को टाल देते हैं। जैसे आपने कहा, लोग मानसिक रूप से परेशान है, काफी स्ट्रेस रहते हैं, किसी के घर पे कोई ना कोई बार बार एक के बाद एक बीमार पड़ता है। उनके लिए ये है कि उनको गूगल का धूप करना चाहिए। घर में पंचाली धूप और हिंदू धूप गूगल का आता है, उनको धूप करना चाहिए। फिर दूसरी चीज है, अब कहीं लोगों को अपनी कुलदेवी भी नहीं पता होती, कहीं लोगों को हमारे देवता कौन है, वंश में गोत्र क्या है वो भी नहीं पता होता। देवता कैसे चुने? हाँ, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि कई बार लोग कुंडली की मदद से देख लेते हैं कि फिफ्थ हाउस का अतिशय ये है देवता, तो ये होता है।
लेकिन हमारी ये कुल देवी होती है। अगर कुल देवी नहीं मालूम तो आप अम्बा देवी, जो नवदुर्गा का प्रथम स्वरूप है, उनको मान के उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। फिर नौ दुर्गा के नाम आते हैं, उनका नाम ले सकते हैं। और फिर काली देवी जो है, उसने जो रुधिर पिया था वो बलि को रिप्रेजेंटेट नहीं करते हैं, वो तो एक राक्षस का नाश करने के लिए और हमारी जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए वो स्वरूप हुआ था। वो विकराल स्वरूप है। और बताया गया है कि कोई बार बार पूरे साल तक हमने दवाइयां खाई लेकिन वो मुश्किल जा ही नहीं रही। तो हम माता रानी की उपासना करते हैं तो वो काली स्वरूप से हमारा दुख को हर लेती है। इसीलिए कोई नेगेटिविटी, बहुत सारी इविल इफेक्शन भी होते हैं, नजर, दोष, बाधा, इनके बहुत सारे नाम होते हैं। तो इस दिन माता रानी की सात्विक पूजा करके वो किया जा सकता है। तंत्र जो होता है उनको बहुत फैलाया गया है कि इनसे ये होता है आजकल काफी सारे लोग काफी सारे यंत्रास, तंत्रास, कुछ कॉपर के बनाए हुए या ब्रास के बनाए हुए यंत्रास भी काफी हमें प्रचलन में दिखता है। उन यंत्राओं का दिवाली में क्या महत्व है? कुछ ऐसे यंत्र हैं जो दिवाली में कोई यूज कर सकता है और उनकी सुख समृद्धि बढ़ा सकता है? जी, इनमें हम जो भी काम और जो भी देखते हैं उसमें सात्विक चीजों का ही महत्व है। तामसी चीजों, दो चीजें आती है। यंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर यंत्र है तो वो है श्री यंत्र आता है। श्री यंत्र माता रानी लक्ष्मी का यंत्र है। उसमें बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है। तो स्थापित करने का कोई विधि या कुछ को घर में लाने का कोई विधि? सबसे पहले तो एक सिंपल होता है कि अगर एक श्री मंत्र एक लकड़ी का भी आता है और एक गोल्ड प्लेटेड भी आता है, हमारे पास है, मैं आपको पिक्चर भी भेजूंगा। तो उनमें एक सिंपल सी पूजा भी कर सकते हैं कि भाई उसमें चंदन, अक्षत, कुमकुम और माता रानी श्री सूक्त का या तो श्रीम मंत्र का जाप करके या ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम ऐसा मंत्र का जाप करके रोज 11 टाइम्स करके कर सकते हैं। और उनकी एक पूरी एक पूजा भी आती है जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स हमें श्री सूक्त पढ़ने होते हैं। वो करने से बहुत सारा फायदा होता है। तो कई बार लोगों को यह भी कंफ्यूजन होती है कि हम श्री यंत्र को करते हैं और हमारा पैसा इतना बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, कोई भी चीज होती है तो इसमें ये नहीं होता है कि तुम एक दिन में ही करोड़पति बन जाओ। ओवरनाइट सक्सेस कभी भी नहीं होती। लेकिन ये एक होता है कि हम अगर कुछ कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी होता है और वो यंत्र इसी में ही काम करते हैं कि जहाँ पे हमारा कभी सोचा नहीं होता है उस चीज की ओर लेके जाता है। तो वो काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। ये एक रियलिटी है और कड़वी सच्चाई है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उनका बड़ा ही महत्व है। उनको हम पूजा के स्थल पे मंदिर में रख सकते हैं या तो हमारी पूर्व की ओर दिशाएं है वहां पे रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। उनका बड़ा है, लेकिन पवित्र स्थान होना चाहिए। ये यूं ना हो कि हमारी ऑफिस में पड़ा है और कोई आके वो देखने लगता है कि ये कहाँ से लिया है। ये नहीं होना चाहिए। एक डिस्टेंस होना चाहिए कि वहां पे रखा है तो वहां पे पूजा के अलावा हम कभी छू ना सके। ऐसा करने से होता है। तो डायरेक्शन पूर्व दिशा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वो बहुत ही बढ़िया है। और सबसे बढ़िया है मंदिर की दिशा, मंदिर में रखना चाहिए। अगर अच्छा मंदिर है, स्पेस वाला है तो रख सकते हैं। और उनकी पूजा विधि भी होती है, एक छोटी सी पूजा भी होती है, उसमें यज्ञ भी होता है और अनुष्ठान भी होता है। और जितना मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हैं तो उनका पावर बढ़ता है। आजकल ऐसा हो गया है कि हम नंग पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं, तो ये पहन लेते हैं लेकिन ये एक पत्थर के समान ही होता है जब तक उनकी मंत्र जाप नहीं करते हैं, जितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। लेकिन ये जाप ऐसा होता है कि जहाँ तक मैंने भी देखा है, लोग कुछ समय तक 1-2 दिन करते हैं, फिर उनको लगता है हमें रिजल्ट नहीं मिला, फिर उसको छोड़ देते हैं। कोई भी मंत्र का हमें फल कितने दिन करने में दिखाई देता है? अब हम जिसको भी रेमेडी वगैरह देते हैं तो उनमें अगर इसमें ऐसा भी होता है कि एक कुंडली हम देखते हैं तो उसके लिए कौन सा मंत्र अनुकूल है, वो जब जाप करता है और 21 डेज तक करता है तो उनको फील होना लगता है। तो फिर ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा हर कोई कार्य सिद्ध हो जाता है। लेकिन एक ऐसा है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आता है हमारे पास और वो बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उनको ये मंत्र, छोटा सा मंत्र देता है कि ये करो, तो उनको फिर 21 दिन
करने से लग जाता है। फिर कोई सूर्य देव की रेमेडी हो गई, या चंद्र देव की रेमेडी हो गई, या शिव की रेमेडी हो गई भगवान। तो 21 दिन तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप 10 बार जप करो खाते पीते और उनका इफेक्ट मिल जाए। तो ये ऐसा कोई जादू नहीं होता है, क्योंकि 21 दिन करना होता है और मिनिमम 108 बार तो बोलना ही होता है, क्योंकि उनका संबंध नक्षत्र और ताराओं से होता है। ऐसा नहीं होता है कि 10 बार जप करो और मल्टी मिलियनियर्स बन जाओ। ये सिर्फ कुछ झूठा ही फैलावा ही है, बाकी कुछ नहीं है। दिवाली की बात करते हुए हमेशा की तरह इस बार भी काफी सारी विडंबनाएं, कंफ्यूजन हैं कि दिवाली का मुहूर्त कब है, दिवाली है कब। आप दिवाली के मुहूर्त के बारे में कुछ शेयर करेंगे हार्दिक जी? सबसे पहले दिवाली 31 तारीख अक्टूबर 2024, 31/10/2024 3:52 PM पे दीपावली बैठ जाती है, क्योंकि तब अमावस्या बैठ जाती है। तो फिर इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई पहली तारीख को भी दिवाली तो है, लेकिन हमें क्यों 31 तारीख को ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बताया गया है कि जब हम अमावस्या होती है उसमें प्रदोष से जोड़ा जाता है, जो प्रदोष आता है। तो 31 तारीख को जो 2 घंटे और 40 मिनट का प्रदोष लगता है, तो वो उसी दिन लगता है। इसीलिए हमें दीपावली 31 तारीख को ही सेलिब्रेट करनी चाहिए। और फिर 6:30 या 35 को हम दीपावली पूजन कर सकते हैं। उनमें भी हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और भगवान ये लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। तो इस तरह से ये मुहूर्त हो गया और ये हो गया, क्योंकि कई बार रीजन नहीं पता होता है कि ये क्यों, क्योंकि पहली तारीख को भी दीपावली का अमावस्या तो है। दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, जिस दिन अमावस्या पड़ता है उसी दिन मनाई जाती है। हाँ, तो अमावस्या वो 1 तारीख को भी है, वो भी कुछ 6 साढ़े 6 बजे तक है। लेकिन हमें तो 31 तारीख की क्यों है, क्योंकि प्रदोष तब है, तो प्रदोष से भी जोड़ा गया है, इसीलिए हमें 31 तारीख को ही करनी है। 3:92 से कुछ शुरू हो रहा है। हाँ, 3:52 पे वो दीपावली स्टार्ट होती है और उनका 6 साढ़े 6 बजे बाद हम उनका पूजन करते हैं दीपावली के। और उसमें खास करके सब सफाई वगैरह हम पहले से ही करनी चाहिए। और जो स्वस्तिक वगैरह होते हैं हमारे घर के जो भी एंट्रेंस होती है उसमें स्वस्तिक लगाना बहुत ही जरूरी होता है। घर में धूप दीप नैवेद्य कर सकते हैं और माता रानी को जिसको जो भी नाम आता है वो करना चाहिए। और उनमें एक बड़ा ही अच्छा बताया गया है कि उस दिन हम मांगे तो क्या मांगे। तो लक्ष्मी जी का तो हम सभी कहते हैं कि हमें बहुत सारा धन चाहिए वगैरह। तो बताया गया है कि या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनाम कृतदयाम हृदयेषु बुद्धि। तो बताया गया है कि भाई लक्ष्मी जी के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन जो श्री नाम लक्ष्मी होती है वो एक बहुत ही पावरफुल लक्ष्मी होती है कि अगर उसके पास 10,000 रुपए भी है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, 5,000 की जरूरत है तो वहां पे दान कर दो। और एक ये भी लक्ष्मी होते हैं कि 200 करोड़ का मालिक भी होता है, तो भी उनको अगर कोई नाश्ता वगैरह करना है तो सोचेगा कि अगर ये दे दे तो अच्छा है। तो ये लक्ष्मी जी के प्रभाव है। तो सिर्फ लक्ष्मी जी चाहिए ऐसा ना मांगिए, वरना तो अकाउंट में आते हुए भी हम यूज ना कर पाएंगे। लेकिन श्री नाम लक्ष्मी मांगिएगा जिससे हमारा अच्छा यूज हो जाए। तो श्री नाम लक्ष्मी का बड़ा ही महत्व है इसमें। जैसे काफी सारे लोग लक्ष्मी जी के जो पैर के जो सिंबल होते हैं वो एंट्रेंस पे लगाते हैं, घर के ऊपर दीवारों पे लगाते हैं या एंट्रेंस में ऊपर लगाते हैं। उसका महत्व क्या? लक्ष्मी जी के जो चरण हैं वो एंट्रेंस में लगा सकते हैं या उसका सही तरीका क्या है? उसका सही तरीका है कि जब जो कोई भी दीवार होती है उन पे लगाना ठीक नहीं है, लेकिन जो हमारे एंट्रेंस के नीचे का जो है, जो उनको ये रिप्रेजेंटेट करता है कि लक्ष्मी जी आए, उसने इसके यहाँ चरण दिए, वो हमारी मान्यताएं है। और ठीक से पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी आती है। तो इनको हम कुछ ऐसा लगाते हैं, हम दरवाजा खोलते हैं तो हमारे कुछ लिमिट होते हैं कि पाँव हम नीचे ही देंगे। अब ऊपर लगाने का कोई महत्व, पैर नीचे लगता है जी। हाँ, पैर नीचे लगता है क्योंकि ऊपर नहीं लगाना चाहिए। जी जी जी। जैसे हम देखते हैं कि हम लोगों ने दिवाली पूजा की बात की, काफी सारे लोग हैं जो व्यापार करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, दिवाली में वो लोग क्या खास कर सकते हैं?
दिवाली में व्यापार की वृद्धि के लिए सबसे पहले उनके लिए माँ लक्ष्मी जी की ही पूजा आती है, और श्री सूक्त के जो 16 श्लोक थे उनका पठन करना चाहिए। जिनको वो नहीं आता है वो श्रीम लक्ष्मी जी का मंत्र है, उनका पाठ कर सकते हैं। और जो कोई भी बार बार बाधाएं आ रही है उस काम में, तो विष्णु सहस्त्र और माँ लक्ष्मी जी का ये श्री सूक्त दोनों का मंत्र जाप उस दिन करवाना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि लक्ष्मी जी को ये भगवान विष्णु से ही रिप्रेजेंटेड किया है कि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। लक्ष्मी जी और विष्णु जी के साथ पूजा करने से उनको बिजनेस में बने रहते हैं। और फिर एक ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि हमें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ही करना है, कुछ बार कई बार हमारा एक टॉप लेवल होता है, उनको बनाने के लिए भी ये चीज जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज होती है हमें ज्ञान की वृद्धि करवाता है, और जब ज्ञान की वृद्धि हो जाती है तो हमारा बिजनेस का ग्रो हो जाता है। जैसे आपने विष्णु सहस्त्रनाम की बात की, वैसे ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम, इन ग्रंथों का महत्व आज की डेट में कितना है? लोग इनको कितना फॉलो करते हैं? इसका महत्व क्या है? सबसे पहले तो जो कोई भी भगवान का नाम जप है उनको समझना बहुत जरूरी है। आपने ललिता सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने में बहुत ही सेम लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही अलग लगते हैं। ललिता सहस्त्र नाम अगर हम चतुर्दशी के दिन करें तो उसमें बहुत सारे देवी देवताओं के नाम आते हैं। और जब ये चीज होती है ना, सबसे अगर पहली चीज होती है ना कि जो कोई इफेक्ट दे सकती है, तो ये स्तोत्र पाठ है। जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र है, बहुत सारे ऐसे स्तोत्र है, दिव्य स्तोत्र बताए गए, जिनसे इंसान का जो सोचने का जो ढंग होता है ना वो पूरा चेंज होता है। हमने अपने कार्यकाल में काफी सारे ऐसे टाइफून को देखा है, बिजनेस टाइफून को, जिसने बताया कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम ये 20 साल में भी कर पाएंगे, लेकिन रेगुलर करने से फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि हमें टेम्पररी मोटिवेशन होता है कि इनसे होता है और फिर हम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। और ये चीज ऐसी होती है कि कोई कर्मयोगी मनुष्य है, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन उनके पास 3 घंटा नहीं है, तो उनके लिए भी हम उनका संकल्प लेके ब्राह्मण द्वारा मंत्र जाप करवाते हैं और उनको ये सुनवाते हैं। इनका भी महत्व होता है। ऐसा कोई जैसे आपके पास समय नहीं रहता है, जैसे घरों में भी लोग अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, अपने दिनचर्या में कामकाज में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में आजकल हमने देखा है कोई भी मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो या जैसे कनकदारा स्तोत्र है या ललिता सहस्त्रनाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो सब लोग मोबाइल पे या ऑडियो में चला के छोड़ देते हैं। उसका भी उतना ही इफेक्ट होता है कि हमें खुद से पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा होता तो YouTube में सभी रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन उनसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो ऐसा अगर होता तो भगवान ही फल तभी मिलता है जब हम उसका उच्चारण करें, जब हम उसको पढ़ें, उच्चारण करें। और दूसरी बात है कि उनको हम कई बार हम भी विदेशों में जो पूजाएं करवाते हैं उनका नाम लेके उनको 10 मिनट बिठा के, फिर अगर वो नहीं भी होता है तो उनके नाम से किया जाता है ना, तो फायदा होता है। उनका मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपको आपके जो सोसाइटी होता है वहां पे कोई भोजन बांटने आया हूँ कि मुझे आज बहुत ही प्रसन्नता है और मैं सबको एक एक आइसक्रीम दूंगा, लेकिन वो आइसक्रीम में साउंड में दिखा के बोलूंगा कि ये देख लो, जिसको चाहिए ये है, लेकिन कोई लेने आता है तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा सुनने का इतना नहीं। और रेमेडी भी आप देखिए, जिसने भी YouTube में रेमेडी फॉलो की होगी उनके लिए एक वो एनर्जी चाहिए होती है, वो सही ही होती है कि चलो राहु का ये चाहिए तो ये कर लो, लेकिन उनको लगती नहीं है, 5% ही लगती है। ऐसा नहीं है कि आप रेमेडी देखना बंद कर दो, लेकिन एक मार्ग प्रशस्त आपका होता है, तो उनसे आपको डायरेक्शन मिलती अवश्य है, लेकिन ये ज्यादा कंफर्टेबल रहता है कि आप अपने लिए ही करो। वरना तो ये दर्शन तो सभी शक्तिपीठ के हो जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों के होते हैं, लेकिन एक वहां पे जाना या उनके लिए सेपरेट करना, उनका महत्व ज्यादा होता है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से ये वास्तु एस्ट्रोलॉजी इन साइंसेस का प्रभाव काफी सारा बढ़ा है। जैसे हम टेक्नोलॉजिकली हर तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, AI आ गया है,
और काफी सारी चीजें पिछले 1-2 साल में बहुत ड्रास्टिकली बढ़ी हैं। ऐसे में ये एस्ट्रोलॉजी को लोग कितना मानेंगे, कितना नहीं मानेंगे आगे बढ़ते हुए, और इसका महत्व क्या हमेशा रहेगा? जी, सबसे पहले आपने एआई की बात की, तो एआई के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यह एक बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के लिए एआई 0 नंबर में देता हूँ, क्योंकि अभी हाल हिलाल में ही एक ऐप बनी थी, उसका टेस्टिंग किया गया कि उसमें हमें एस्ट्रोलॉजर और कोई वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। एआई में बहुत सारे डेटा डाल दिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले होना चाहिए इंट्यूशन पावर। 2 मिलियन प्लस पॉसिबिलिटी सेम जैसी है कि अगर इनका शुक्र खराब हुआ तो भी ये होगा, चंद्र खराब हुआ तो भी ये होगा, लेकिन उनमें हमारा एक्सपीरियंस और इंट्यूशन पावर होता है जिसमें मशीन कभी काम नहीं करती जैसे है। हम वास्तु के साइट पे भी जाते हैं, हम मैप भी देखते हैं, मैप में काम भी कर लेते हैं, डिग्री भी ले लेते हैं, जब हम उस घर में जाके खड़े होते हैं वहां पे जो सिर्फ हमारा इंट्यूशन पावर ही सबसे ज्यादा काम करता है। और इसमें हम फिर रिकनेक्ट भी करते हैं कि देखो इनका इफेक्ट हुआ। और दूसरी चीज है, एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें किसी को मानने की जरूरत नहीं है, उनको ऑटोमेटिकली जब उनकी परेशानी आती है, उनका निवारण होता है, तो वो जरूरी बन जाता है इंसान के लिए। फिर मेरे कार्यकाल में तो काफी सारे ऐसे पर्सन है, सभी रिलीजन के हैं, जिसको पता नहीं था कि भगवान कौन है, लेकिन हमने यहाँ से बताया कि भगवान शिव ये है, उनकी पूजा ये करो और फिर देखो, तो फिर उसने स्टार्ट कर दिया। देखिए हमारे कल्चर में भी नहीं था, इसलिए ये इनका महत्व तो जो रियल में जो चीज कर रहे हैं, जिनको जैसे कि आप कर रहे हैं कि आपने सभी लोगों को इसमें जोड़ा है, और अपना समय तो बहुत दे ही रहे, लेकिन दूसरों का समय लेने के लिए भी काफी कुछ डेडिकेशन चाहिए। तो उस सब तरह से आप जितना इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो ये चीज हर कोई नहीं कर सकता है। फिर ऐसा तो क्यों इनका भी महत्व होता है। काफी सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तो हर तरीके का एस्ट्रोलॉजी रेमेडी या वास्तु सब कुछ करा के देख लिया, पर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे भी लोग होते हैं, वो किस कंडीशन में होता है? तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे अच्छी चीज होती है, इसके लिए सेम बुरी चीज भी ऐसी होती है कि जिसमें लोग आजकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारे बड़े होते हैं, तो हम 1000 एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो सबका सेम नहीं होता है। लेकिन आप अगर एक जैसे कि हम कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, तो बोलते हैं कि अगर आपको इफेक्ट नहीं मिलता है तो आप 11 डेज में ही हमें बताइए। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एक विजन पर पहुंचने के लिए, जैसे कि एक गाड़ी पेट्रोल चाहिए, तो पेट्रोल हमारा 25 किलोमीटर का है, हमें सफर करना है 500 किलोमीटर का। डेडिकेशन है कि भाई सूर्यदेव को जल देना है, मेडिटेशन 20 मिनट्स करना था, कि ये तो होगा नहीं, आप कर लो, फीस ले लो मुझसे। तो बेसिकली मैं ऐसा पर्सन हूँ कि अगर आप मुझे फीस कम देते हो तो भी चलेगा, लेकिन जो हमने रेमेडीज दी है वो प्रॉपर तरीके से करने। अगर प्रॉपर तरीके से तुम करोगे तो क्यों नहीं होगा ये चीज। तो देखो अब इसमें हम बात कर ले, ज्यादातर ये लव और प्यार वगैरह ये छोड़ के भाग गई, ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो बेसिकली इसमें बहुत ही मिसगाइडनेस होता है लोगों को। तो एक्चुअल में अगर इनके ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, चंद्र राहु आदि कोई ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि इसका प्यार वापस आ जाए, क्योंकि वो मेरे में शक्ति नहीं है, भगवान में भी नहीं है, उनको मना नहीं। लेकिन ये मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा जो माइंडसेट है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हमने अभी 100 से ज्यादा ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ है, जो पहली बार आके बोलता है कि वो नहीं आएगा तो मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन 15 दिन बाद वो जो कुछ उपाय करते हैं, तो फिर उसका बोल रहे जो हुआ वो अच्छा हुआ, अब ठीक है कुछ देख लेते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी को जब वास्तु को और एस्ट्रोलॉजी को जब हम मैनिपुलेट करते हैं ना, तब वो बिगड़ जाती है। तो वही कारण है ये इफेक्ट न मिलने का, क्योंकि उनको वो चाहिए जो उनकी मनोकांक्षा है, लेकिन कुंडली ये चाहती है कि तुम ये करो, तुम ऐसे पर्सन हो। मतलब हमें कुंडली के हिसाब से चलना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए और अपने जीवन में सही रास्ते को पकड़ के चलना चाहिए। हाँ जी जी, वही है। क्योंकि अगर एक और सवाल हार्दिक जी, कि काफी सारे लोग विवाह में देरी से काफी लोग परेशान रहते हैं, उसके लिए कुछ बताइए, जनरल जो कोई हर कोई कर सके,
या फिर वो भी कुंडली के हिसाब से ही, ऑफ कोर्स हमें कुंडली के हिसाब से ही किसी को भी रेमेडी देनी चाहिए। जो आजकल के टाइम पे, फिलहाल के टाइम पे हमने काफी देखा है कि विवाह में देरी, क्योंकि आजकल लोग विवाह करना ही नहीं चाहते हैं और क्योंकि लाइफ फास्ट लाइफ हो गई है, तो ऐसे में विवाह जिनकी नहीं हो रही है या देरी हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो एक हम कुंडली के सप्तम हाउस होते हैं और काफी सारे दूसरे भी ग्रह होते हैं, उनसे हमें विवाह का विचार किया जा सकता है। फिर दूसरी चीज है, आज के 100 साल पहले हम देखते थे ना कोई कुंडली में जिसका विवाह में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो उनमें इनका ये कुछ सॉल्यूशन हो जाता है या कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आज के टाइम में सीधे डाइवोर्स ही होते हैं। इनका एक ही कारण है, हमारे मन पे नियंत्रण न होना। चंद्र देखो हर 15 दिन में चेंज होता है, ओके, तो चंद्रमा चेंज होने से इंसान के लाइफ में जो चेंज आ जाता है, जो आजकल ईगोस्टिक बढ़ गया है, प्रैक्टिकल कंडीशन बहुत ही इफेक्ट है। कुंडली के योग आते हैं लेकिन योग फलीभूत नहीं होते हैं जी। क्योंकि हम यहाँ से किसी को रेमेडी देते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पहले 2 रिश्ते आते थे लेकिन 4 रिश्ते आने लगे, वो काम एस्ट्रोलॉजी ने किया, ओके, वो उपाय से हो जाता है। लेकिन आजकल वो 4 किया, अगर 10 रिश्ते आते हैं तो भी हम रिजेक्ट करते हैं, तो इनका रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही होते हैं। हमारे कुछ डिसीजन है जो हम खुद धारणा कर लिए है कि अगर हम ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, फिर लोग कंफ्यूज है इसमें। हम कोई भी लड़के भी आ सकते हैं, लड़कियां भी आ सकती है, उनको एक्चुअल में पता नहीं है कि हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले ये अगर कंफर्म कर ले कि भाई हम अगर इतना हमारी सैलरी है, इनसे हमें इतना मिलता है तो डन, हमें स्वरूपवान चाहिए, तो फिर ये तो धनवान भी चाहिए, भी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो इस लोगों की कंफ्यूजन के कारण बढ़ गई है जो। हाँ, तो इसमें कैसे काम करते हैं? फिर अगर दक्ष प्रजापति थे और काफी से दुर्योधन भी था, आपने महाभारत में देखा, अब भगवान ने उसको भी ज्ञान दिया लेकिन उसने बोला कि हाँ आपकी बात ठीक है लेकिन मुझे तो युद्ध करना है। आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई है, समझ रहे हो, कोई किसी के लिए लड़का सही है तो किसी दिया। बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया जी। जैसे हमने विवाह की बात की, उससे सबसे पहले हमारे जहन में आता है मांगलिक दोष। ये एक्चुअली है क्या इसका कोई निवारण होता भी है कि नहीं? जी, मांगलिक दोष काफी सारे लोगों को हो सकता है, लेकिन उसमें पूरी कुंडली, एक एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज होती है जो लोग छोटे समय में सीख जाते हैं तो वो काम नहीं आता है, वो किसी को भी भ्रमित कर सकता है। कुछ स्थान में मंगल होता है, ओके, जैसे कि फर्स्ट हाउस में होता है मंगल वगैरह, तो फिर 7th हाउस में होता है, 8th हाउस में होता है, 12th हाउस में होता है, तो मांगलिक किया जाता है। लेकिन ये मांगलिक दोष कई बार शुभ भी होता है और मांगलिक दोष की पूजा करवाना अवश्य है। क्यों है? क्योंकि जिस किसी के भी हम पूजा करते हैं मांगलिक दोष की, तो जो मंगल होता है उनका नेगेटिव इफेक्ट घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा मंगल खराब है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बहुत ही चिल्ला के बोलता हूँ वगैरह बोलता हूँ या कहीं बार क्रोध कर देता हूँ। लेकिन अगर हमने उनकी उपासना पूजा की तो अब तो मैं अगर बोलूंगा कि ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी होता है, तो मेरा इफेक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। तो मंगल दोष के डरने से जरूरत नहीं होता है, वो एनर्जी है मंगल। इसके एक शुभ लक्षण ये भी है कि उनको ज्यादा एनर्जी होती है। मंगल दोष वाले व्यक्ति को तुम एसी में बिठा दोगे तो वो दूसरों को परेशान करेगा, ये काम नहीं किया, उनको थोड़ा काम करना है। तो हम थोड़े ऐसे भी रेमेडी को प्रिफर करते हैं कि ग्रह क्या चाहिए एक्चुअल में, समझ रहे? एक बार वहां महाकालेश्वर पे पूजा करवा दी या हमसे पूजा करवा दी और मंगल दोष से फ्री हो गए पूरी लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। हम आपको जो भी नोट होते हैं, हम कुंडली के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, तो हमने जो सोचा उससे कहीं आगे बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो? ऐसी ही चीज है। तो मांगलिक दोष कोई इतना भयानक नहीं है कि उनसे मांगलिक करने से हम मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। काफी सारे ऐसे विषम योग होते हैं लेकिन उनका निवारण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक जी आपका कि आज आपने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर हमारे लिए कुछ समय निकाला और अपनी नॉलेज शेयर की, दिवाली की विधि विधान आपने शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और एक ही आपके जो चैनल है उनके माध्यम से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनको सुनना और उनका महत्व समझना
लोगों के लिए बहुत ही हितकारी हो सकता है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय बहुत श्री कृष्ण। बहुत बहुत जी जी। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। इसको देखिए और दिवाली के विधि विधान से पूजा कीजिए। आप सबको दिवाली, आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।